15, 25, 50, 100 और इधर 10, 5 साल, 3 साल, इसका 6 महीना पहले यानी 4 साल 6 महीना, इसका 3 महीना पहले यानी 2 साल 9 महीना। इसमें सिर्फ डिमांड को देखेंगे और रिकवरी का 1-2 सेक्शन देखेंगे। अब डिमांड के अंदर 2 सेक्शन है, 73 और 74। जब कोई अब इसमें 5 रीजन की वजह से शोकॉज नोटिस इशू होगा और उसका डिमांड होगा। शोकॉज नोटिस के अलावा इन जनरल ये जो प्रोविजन है उसके बारे में बताएंगे। 5 रीजन है शोकॉज नोटिस इशू करने का। टैक्स का 3 रीजन है, आईटीसी का 2 रीजन है। टैक्स का रीजन है पेमेंट टैक्स का नहीं किया, या फिर शॉर्ट पेमेंट कर दिया, या फिर एरेनियस रिफंड ले लिया। और आईटीसी का है या तो गलत आईटीसी अवेल कर लिया, रॉन्गली अवेल आईटीसी और रॉन्गली यूटिलाइज आईटीसी। ठीक, ये आगे टोटल 5 केस। अब यहाँ पे 73 है अनइंटेंशनल नॉर्मल, और इंटेंशनल 74 में आता है फ्रॉड। डिपार्टमेंट बोलता है 74 है, एचएससी बोलता नहीं 73 है। ठीक है, अपने सुविधा के लिए। अब वॉलंटरी पेमेंट, अब यहाँ पे इन जनरल जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है उसको यहाँ से समझते हैं कि सबसे पहले अगर नोटिस है, नोटिस से आने से पहले अगर डालता है कोई पेमेंट करता है तो 15% टैक्स लगेगा, 15% पेनल्टी लगेगा। यहाँ पे पेनल्टी की बात होता है, इंटरेस्ट तो लगेगा ही, इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट जब भी करेगा तो लगेगा, यहाँ पेनल्टी की बात हो रहा है। नोटिस आने से पहले अगर पेमेंट कर रहा है तो पेनल्टी सिर्फ 15% ऑफ टैक्स अमाउंट का लगेगा। अगर नोटिस आने के 30 दिन बाद कर रहा है तो 25% ऑफ टैक्स अमाउंट लगेगा। अगर शोकॉज नोटिस आ गया उसके 30 दिन बाद कर रहा है तो यहाँ 50% लगेगा। और आफ्टर और ये जो 30 दिन था शोकॉज नोटिस के बाद का वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद वो कभी 30 दिन के बाद वो कभी भी करे तो 100% ऑफ टैक्स लगेगा। और यहाँ पेनल्टी मैलाफाइड का केस में अगर शोकॉज नोटिस आ गया तब तो 10% ऑफ टैक्स और 10 बीच हायर लगेगा, ये कंटिन्यू है। लेकिन अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स है तो उसमें ये जो कंडीशन मिलता है कि शोकॉज नोटिस आ गया उसके 3 दिन के अंदर पेमेंट कर दिए तब 10 दिन, ये दरकार नहीं है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, अगर वो बिना नोटिस के ही 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं किया तो फिर उसको 10%, यहाँ पे शोकॉज नोटिस का 30 दिन नहीं मिलेगा, वहाँ पे नॉर्मली बिना इसका ही अगर वो जनरली सेल्फ असेसमेंट टैक्स में पेमेंट नहीं कर रहा है तो 30 दिन का टाइम ऐसे ही मिलता है उसको। अगर 30 दिन के बाद कर रहा है तो फिर उसको 10% ऑफ टैक्स और 10,000 लगेगा। ठीक है, कोई नोटिस किसी चीज़ का दरकार नहीं है। अब यहाँ जो टाइम लिमिट था एक कि डिमांड ऑर्डर कब तक इशू कर सकते हैं, तो शोकॉज नोटिस का पहले टाइम पूछेंगे कितना कब यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर पहले डिमांड ऑर्डर से देंगे। डिमांड ऑर्डर इशू कर सकते हैं 3 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, और शोकॉज नोटिस उससे 3 महीना पहले करेंगे, यानी इफेक्टिवली शोकॉज नोटिस 2 साल 9 महीना बाद कर सकते हैं। और यहाँ डिमांड ऑर्डर 5 साल है और उसका नोटिस 6 महीना पहले उससे कर सकते हैं, तो यानी 4 साल 6 महीना बाद नोटिस हो सकता है बाद तक। यहाँ पे कर दिया तो पहले सेटल हो गया, अपील में जा सकता है या फिर रिकवरी में जा सकता है। रिकवरी अगर 3 महीना तक कोई जवाब नहीं दिया, नाइदर पे और फाइल अपील नाउ, रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड विद इन 3 मंथ, तो रिकवरी 79 सेक्शन 79 के अंदर रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा। पेनल्टी इफ सेल्फ असेस्ड टैक्स इज नॉट पेड विद इन 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट देन सच टैक्स द सेक्शन 73 के हिसाब से पेनल्टी 10,000 या फिर 10% ऑफ द टैक्स विच एवर हाई। इंटरेस्ट तो डीम बता वो तो लगेगा ही। सेक्शन 76 ये इससे बड़ा पाप 73 और 74 से बड़ा पास 76 में, जिसमें पैसा कलेक्ट कर लिया और दिया नहीं, तो यहाँ नोटिस का भी दरकार नहीं है। ठीक, और डिमांड ऑर्डर के लिए विद इन 1 ईयर है, डिमांड 1 साल के अंदर। इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिकवरी मैकेनिज्म किस तरह से रिकवरी कर सकता है। तो जो ऑलरेडी उसके पास पैसा है, रिफंड जो अगर क्लेम होने वाला है तो उससे सेट ऑफ मार लो, या फिर कोई गुड्स है जिसको सीज करके उससे रिकवर कर सकता है, या थर्ड पार्टी जिससे उसको पैसा पार्टी को मिलने वाला है उससे ले सकता है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सीज कर सकता है और 30 दिन के अंदर अगर नहीं पेमेंट कर रहा है तो उसको सेल कर सकता है, अथॉराइज कर सकता है, कलेक्टर आईएएस जो भी उसका ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसको यूज़ कर सकता है, डीम्ड स्टिंक,
फिर यहाँ पे अगर दूसरे हेड में अगर बैलेंस पड़ा है तो उसको भी सेट ऑफ कर सकता है। अब सेक्शन नंबर 80 के अंदर आता है इंस्टॉलमेंट बनाना। यहाँ पे मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट बन सकता है। अगर एक भी इंस्टॉलमेंट ब्रीच किया तो सारे पैसा फॉरफिट करके पूरा अमाउंट इमीडिएटली पेबल हो जाएगा।